हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिजिक्स में न्यूटन का द्वितीय नियम आपको बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने बल का सूत्र ज्ञात किया था, यानी बल का सूत्र ही न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम था उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये पूरा हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है उस नियम के बेस पर बल का आवेग ज्ञात किया गया है। क्या? बल का आवेग। अब बल का आवेग क्या होता है, यानी इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो जानते यही है कि बल का आवेग कहते किसे हैं या बल का आवेग क्या होता है। देखिए, यानी किसी वस्तु के ऊपर, ध्यान सुनिए, किसी वस्तु के ऊपर कम समय के लिए या कुछ समय के लिए, ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर कम समय के लिए या कुछ समय के लिए बल लगाया जाता है, ठीक है, तो लगने वाले बल तथा उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, यदि किसी वस्तु के ऊपर कम समय के लिए बल लगाया जाता हो तो उस बल का मान तथा उसके समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। मैंने बोर्ड पे नोट भी किया है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। बल का आवेग यानी इम्पल्स ऑफ फोर्स कह रहा है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए कार्य करे तो, यानी कोई बल किसी वस्तु के ऊपर कम समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। तो उस बल तथा उसके समय को जब गुणा कर दिया जाएगा उस समय अंतराल को, तो क्या प्राप्त होगा? बल का आवेग प्राप्त होता है, यानी बल का आवेग कहते हैं। जो बल का आवेग है, आवेग को इम्पल्स कहते हैं, इसलिए बल के आवेग या आवेग को आई से दर्शाते हैं। किससे? आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा बल तथा समय अंतराल के गुणनफल। तो आई बराबर बल गुणे समय अंतराल, यानी आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। बल को हम F कहते हैं और समय अंतराल है, यानी समय में परिवर्तन हो रहा है ना, पहले समय कुछ और था, बाद में समय कुछ और हो गया, तो समय अंतराल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समय अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम डेल टी से दिखाते हैं। तो I इक्वल टू F इंटू डेल टी, ये होगा आवेग का, ठीक है, आवेग का सूत्र। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि आवेग का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आप देखेंगे जब आवेग बराबर F इंटू डेल टी है तो बताइए, F तो बल है, बल का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है, डेल टी का मात्रक सेकेंड होता है, तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। यानी कह सकते हैं कि आवेग का मात्रक जो है कि न्यूटन सेकेंड होगा। लेकिन आप बताइए कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक और भी होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है। न्यूटन को यानी बल कहते हैं, अब बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एम के एस में। अब क्या है? इनटू सेकेंड। इसमें आप जब सेकेंड से गुणा करोगे तो देखिए, नीचे 2 सेकेंड है, ऊपर 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी आवेग का ये भी मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप और कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड। मैंने अभी दिखाया था कि न्यूटन सेकेंड को कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखिएगा, वो एम के एस है। क्या है ये? एम के एस। एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी जो भी वैल्यू है मीटर में है, किलोग्राम में है, सेकेंड में है, इसलिए इसको बोलते हैं एम के एस। ठीक है, यानी एम के एस
पद्धति भी बोल सकते हो। तो आपसे पूछा जाए कि बल का MKS मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो आवेग है ना, आवेग, ठीक है, आवेग का मात्रक क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है कि आवेग का MKS मात्रक है और न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अब जानते हैं कि आवेग कौन सी राशि है। तो आवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? आवेग एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, आवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है। तो आवेग का मैंने बता दिया, मात्रक बता दिया, आपको फार्मूला बता दिया, राशियां बता दिया, इसे आई से डिनोट करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये था बल का आवेग। बल का आवेग में आपने एक चीज नोटिस किया। क्या नोटिस किया? आप देखिए, मैंने बताया कि I इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, है ना, डेल टी। यानी आप देखिए कि I आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो अब आप देखिए डेल टी है, तो डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? I अपान एफ होगा। देखिए I अपान एफ, या आप ऐसे और लिख दीजिए कि I अपान डेल टी बराबर एफ। यानी मैं एफ का मान निकालना चाहूँ तो ये डेल टी से आई में क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो आ जाएगा। आप कुछ नोटिस किया? देखिए आई ऊपर है यानी आवेग ऊपर है, समय नीचे है। जब समय बढ़ाएंगे तो ध्यान से सुनिए, जब समय बढ़ाएंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आवेग में जब समय आप बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और समय को जब कम करोगे तो बल ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी बेस पे आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कैच करते समय हाथ को पीछे खींचना। जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी होता है ना, जब गेंद आती है तो गेंद को हाथ में लेने के बाद ऐसे नीचे की तरफ करता है, ऐसे कैच करता है। आपने देखा होगा। देखिए जहाँ पे कैच किया वहाँ का समय कुछ अलग था, जैसे नीचे किया तो यहाँ का समय कुछ अलग है, यानी समय अंतराल हो गया। तो देखिए आप समय देख रहे हैं, समय ऊपर गेंद का आने का समय ऊपर ज़्यादा था, लेकिन जैसे हाथ पीछे किया तो टाइमिंग बढ़ गई। अब मैंने अभी समझाया था कि जब टाइमिंग बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब टाइमिंग बढ़ जाती है यानी गेंद को खींचता है नीचे की तरफ तो टाइमिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण उस खिलाड़ी के हाथ पर चोट कम लगता है। आगे समझ में ना? तो यानी हाथ पर चोट कम लगता है। क्यों? क्योंकि समय बढ़ जाता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, खिलाड़ी को गद्दे पर कूदना। जब आपने देखा होगा कि जब लंबी कूद होता है ना, लंबी कूद यानी आपने देखा होगा जब दौड़ होता है तो लोग लंबी कूद, बच्चे जो दौड़ते हैं कैसे दौड़ते हैं? यहाँ से दौड़ के जाएंगे ऐसे और जंप करेंगे तो यहाँ पे मिट्टी जो है कि आपने देखा होगा, मिट्टी जो है कि भुरभुरा होती है। क्या होती है? भुरभुरा। जब यहाँ से कोई खिलाड़ी जंप करता है यहाँ पे तो ये मिट्टी क्या होती है? नीचे दब जाती है। जैसे पैर रखेगा तो नीचे दब जाएगी। तो आपने देखा पैर अगर ऊपर रखा यहाँ पे और जब ये दबेगी तो टाइमिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण उस खिलाड़ी के पैर में चोट कम लगेगा। या क्या किया जाता है कि नीचे गद्दा बिछा दिया जाता है। क्या किया जाता है? गद्दा भी बिछा दिया जाता है। जब आप जंप करोगे तो गद्दे पर चोट कम लगती है। यही रीज़न है कि घर में जितने भी सोफ़ा सेट आते हैं सब में मोटी मोटी गद्दे बिछाई जाती हैं ताकि उस पर बैठा जाए तो चोट कम लगे। क्यों? समय अंतराल बढ़ जाएगा। जब आप बैठोगे तो गद्दा अगर इतनी मोटी थी तो आप जैसे गद्दे से टच में आओगे तो गद्दा दब जाएगा, तो समय बढ़ जाएगा, और समय बढ़ जाएगा तो आपको चोट कम लगेगी। क्लियर? जब आप बच्चे देखते हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे जो गद्दे पर खेलते हैं, गद्दे पर कूदते हैं, तो चोट कम लगती है। अगर वही मैं बात करूँ इसके विपरीत, अगर फर्श पे आप कूदोगे तो फर्श में टाइमिंग नहीं बढ़ेगी। फर्श जितना है वो दबेगा नहीं, और दबेगा नहीं तो टाइमिंग बढ़ेगी नहीं, जिसके कारण आपको पैर में चोट लग सकता है। ठीक है, इतनी घटनाएं हो सकती हैं। इसीलिए फिल्मों में जब जो एक जंपिंग का सीन शूट करना होता है तो जो हीरो होता है, हीरो को ऊंचाई पे चढ़ा दिया जाता है और नीचे ग्रीन कलर के करके गद्दा बिछा दिया जाता है। हीरो उस पर कूदता है गद्दे पर, लेकिन वही
क्रोमा के मदद से क्या किया जाता है, उस गद्दे को रिमूव कर दिया जाता है और ज़मीन दिखा दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्यों कूदाया जाता है? क्योंकि समय क्या लगे, ज़्यादा लगे, और समय ज़्यादा लगेगा तो चोट कम लगेगी। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, गाड़ी में स्प्रिंगों का प्रयोग करना। गाड़ी देखें ना, गाड़ी में, हर गाड़ी में स्प्रिंग लगाया जाता है। जैसे गाड़ी किसी ऊंचाई पे या ब्रेकर पे चढ़ती है तो वहाँ पे जब जंप करती है गाड़ी, तो जो बैठा हुआ यात्री है उसको चोट कम लगे, क्योंकि पूरा जो गाड़ी का जंपिंग है ना, वो स्प्रिंग ही क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, टाइमिंग बढ़ा लेता है, जिसके कारण उसके बल जो होता है ना खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, टाइमिंग बढ़ जाती है तो क्या होता है, स्प्रिंग जो है कि बल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण बैठे हुए यात्री को झटका नहीं लगता है। लेकिन इसके विपरीत थोड़ा सा, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में, रेंजर साइकिल में तो स्प्रिंग होती है, लेकिन जो पुरानी ज़माने की साइकिल थी या आज भी साइकिल हैं, जो हमारी साइकिल है, हमारी साइकिल तो ऐसी है जिसमें तो स्प्रिंग ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई बैठ जाए पीछे, सीट पे नहीं, आपने देखा होगा सीट में स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग क्या करेगा, तो टाइमिंग को बढ़ा देगा, तो चोट कम लगेगी, यानी बल कम लगेगा। लेकिन जो पीछे कैरियर आता है बैठने वाला, अगर उस पर किसी को बैठा दे और साइकिल तेज चलाएं, और जहां ब्रेकर आए अगर पीछे वाला चक्का उस ब्रेकर पे चढ़ा, तो सोच लीजिए पीछे बैठा हुआ इंसान ना, उसकी क्या हालत होगी। ठीक है, समझना, बहुत तेज उसको चोट लगेगा। तो इस चोट को कम करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, स्प्रिंग लगा दिया जाता है गाड़ियों में। ऐसे ही आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है, ट्रेन के अंदर जब दो ट्रेन का डब्बा होता है ना, डब्बा जब जुड़ता है तो देखे होंगे जो डब्बा होता है ना, डब्बा दो ट्रेन का, तो उससे देखिए, अगर ये डब्बा देखा होगा आपने, ठीक है, मान लीजिए डब्बा का पीछे वाला हिस्सा है तो आपने देखा होगा ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे पीछे दो होता है ऐसे करके। ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा कि ये पीछे जो एक ऐसे बना होता है, दूसरी ट्रेन जो होती है उसमें भी ये बना होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे बना होता है पूरा दूसरी ट्रेन में भी। ठीक है, आपने, अगर मुझे पता है कि आप लोग नोटिस किए होंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे जो है कि दो ट्रेन है, अगर ये दो ट्रेन है तो ट्रेन का एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है, तो ये दोनों डब्बे के बीच में लगाया जाता है सटिंग, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सटिंग। ये सटिंग क्या करता है, जब ये डब्बा आता है इससे जुड़ने के लिए, तो डायरेक्ट इसे जब टच होता है तो ये दोनों एक दूसरे से टच होते हैं, तो टच होने के बाद ये दोनों दब जाते हैं, और दब के क्या करते हैं, टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर बैठा यात्री जो है ना, उसको चोट कम लगती है। वरना जैसे तेज झटका लगेगा तो क्या हो जाएगी, चोट लग सकती है। ऐसे आपने देखा होगा आजकल की जो गाड़ियां होती है ना, 4 व्हीलर्स होती है, उसमें एयर बैग आता है। क्या आता है, एयर बैग। और वो एयर बैग कैसा है ना, बहुत ही ज़्यादा एक बैलून की तरह है, जिसे हम स्पंज कर सकते हैं, दबा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर गाड़ी की अचानक से एक्सीडेंट होता है तो जो उसका हैंडल है, ठीक है, गाड़ी का, ठीक है, उस गाड़ी के हैंडल के जस्ट बाद से एक एयर बैग निकलेगा आगे की तरफ, और मेरे पूरे बॉडी को क्या करेगा, ढक लेगा। जैसे नहीं तो पता चला गाड़ी टक्कर हुई तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरा सर जो है कि हैंडल से लग सकता है, या हो सकता है मैं खिड़की से बाहर भी चला जाऊं। ठीक है, तो एयर बैग क्या करता है, हमको रोक लेता है, और रोकता है तो वो खुद दब जाता है, और दबता है तो टाइमिंग बढ़ जाती है, और जैसे टाइमिंग बढ़ेगी तो चोट कम लगेगा। आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक। देखिए, ऐसे ही बॉक्सिंग में सिर का पीछे करना, आपने देखा है बॉक्सिंग खेलते हैं, बॉक्सिंग, तो जो बॉक्सिंग होता है ना, बॉक्सिंग में सामने वाला जो प्लेयर होता है, देखिए हाथ में तो पहना होता है ग्लव्स, ठीक है, जैसे यानी बॉक्सिंग ग्लव्स जो होती है, जैसे ही वो दूसरे प्लेयर्स पे ऐसे मारेगा तो प्लेयर्स क्या करता है, जस्ट अपने मुंडी को पीछे करेगा, लेकिन फिर भी चोट लगती है, तो फिर भी क्या होता है, मुंडी पीछे होता है, तो मुंडी पीछे होगा तो देखिए चोट यहाँ पे लगा, लेकिन मुंडी ऐसे पीछे की तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ गया। ठीक है, टाइमिंग बढ़ गया तो चोट कम लगेगी। अरे समझे ना, तो बॉक्सिंग में भी क्या होता है, चोट कम लगता है, किसके कारण, ये आवेग के कारण टाइमिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण चोट कम लगता है। ऐसे और एग्जांपल देखिए, बर्तन को घास फूस में रखना। आपने देखा होगा जब कोई सामान हम ऑर्डर करते हैं तो आप देखे होंगे उस सामान को या तो घास फूस में भर के दे दिया जाएगा, या फोम में भर के दे दिया जाएगा। काहे कि अगर वो बर्तन गिरेगा, अगर ज़मीन पे, है ना, वो बर्तन गिरेगा तो उस पर क्या हो जाए, टाइमिंग बढ़नी चाहिए। टाइमिंग बढ़ाने के लिए उसके अंदर घास भूस या क्या बोलते हैं उसको, फोम,
है ना, तो फोम वगैरह भर दिया जाता है ताकि जब उस पर गिरे तो फोम जो है कि एब्जॉर्ब कर ले, टाइमिंग बढ़ा ले, जिसके कारण उस बर्तन पे चोट कम लगे, वरना बर्तन टूट जाती हैं। तो मिट्टी की बर्तन जितने भी होती हैं सबके अंदर जब पैक करके आप मंगाओगे या कोई सामान आप ऑनलाइन परचेज करते हो या कहीं से भी सामान खरीदते हो तो देखना उसको चारों तरफ से पैक करके दिया जाता है। क्यों? टाइमिंग बढ़ाने के लिए। अगर गलती से उस पर चोट लगे तो टाइमिंग बढ़ जाए, चोट का मान कम हो जाएगा, यानी बल का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण उस वस्तु को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बल का आवेग, और बल के आवेग का ही ये सब एग्जाम्पल्स हैं, और इसी को आप कह सकते हो कि न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण भी कह सकते हो। क्यों? कि न्यूटन का द्वितीय नियम यही तो बताता है कि बल कितना है, बल कितना लग रहा है। तो बल हम तो वही देख रहे हैं ना कि बल जो है कि यहाँ पे लग रहा है, तो बल को हमने कम करने का उपाय देख लिया कि बल को कैसे कम कर सकते हैं, तो टाइमिंग बढ़ा करके। तो ये था हमारा बल का आवेग, और ये पूरा बल का आवेग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आवेग तथा संवेग में अंतर, और न्यूटन के तृतीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण मैं डिटेल्स के साथ लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरी जितनी द्वारा दिए गए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।